हमारे महाराष्ट्र के हमदर्द, मुसलमानों के साथ रहने वाले, मुसलमानों के मसले को हल करने वाले कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेता, जिन्होंने अपने हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी प्रचार समिति सदस्य का रिजाइन किया। जनाब आरिफ नसीम खान साहब, इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं उन्होंने जो पहल की है उसे कांग्रेस पार्टी और तमाम सेकुलर पार्टियां उसकी उनके कहने का, उनके नाराजगी का कोई ना कोई हाल निकालेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। हमने 30 मार्च को फेसबुक लाइव दिया। 20 अप्रैल को एक हिंदुस्तान के मशहूर शायर जिन्होंने कहा था मुसलमान शेर जाग जाओ, उसे हमने हमारे फेसबुक अकाउंट से डाला था और अभी परसों हमने सर्च करके पूरे देश के अंदर मुसलमानों को कितनी जगह टिकट दिया वो हमने परसों अभी फेसबुक पे हमारे अकाउंट से शेयर किया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे कि हमने कहा था कि लोकसभा इलेक्शन जब जब करीब आता है, कहीं ना कहीं सियासत में एक नया भूचाल आ जाता है, सियासत में एक नया मोड़ आता है। उसी के चलते आज महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल आया है। आरिफ नसीम जो माजी मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, इस वक्त उन्होंने प्रचारक जो समिति बनाई गई थी उससे जो है पूरी तरह इस्तीफा दिया। क्या नाराजगी है? अब खास बात ऐसी है कि हम जिनके साथ जुड़े हैं ये एक अलग पार्टी से अपना ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से ये अपना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खास बात ऐसी है कि बीजेपी में रहकर मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं। मेरे साथ शेख नबी पटेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी खास बात ऐसी, इन्होंने 30 मार्च को फेसबुक लाइव आकर ये कहा था कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, अपनी बात को मनवाना चाहिए। अब क्या बात हुई थी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर वेलकम औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। 30 मार्च की जो बात आप बात कर रहे हैं कि भाई 30 मार्च को लाइव आकर आपने कहा था कि मुसलमानों ने एकजुट हो जाना चाहिए, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम नबी पटेल, भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य तथा जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर। आज हमने जिस बात को, जैसे हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हुए उस दिन से हम बेचैन हैं कि हमारे देश के सभी मुसलमान एक जगह आना चाहिए, सभी ने एक होना चाहिए और हमारी जो डिमांड है वो देश के सामने रखना। आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, हमारे महाराष्ट्र के हमदर्द, मुसलमानों के साथ रहने वाले, मुसलमानों के मसले को हल करने वाले कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेता, जिन्होंने अपने हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी प्रचार समिति सदस्य का रिजाइन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बात हमने 30 मार्च 2024 को फेसबुक लाइव आके पूरे देश से ऐलान करे थे कि हमारे देश के सभी मुसलमान जो ममता बनर्जी के साथ है, जो अखिलेश यादव के साथ है, जो केजरीवाल के साथ है, जो शरद पवार साहब के साथ है, जो कांग्रेस के साथ है और जो सेकुलर पार्टियां जो बोलते हैं उनके साथ है और भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये तमाम मुसलमानों से हमने अपील करे थे कि सब एक हो जाओ और एक कार्यकारी मंडल बनाओ जिसमें 7 या 11 सदर बना उसके, और वो डिसीजन लो कि अपने देश के मुसलमानों ने किसी को सपोर्ट करना। आज हम महाराष्ट्र में तकरीबन 4 करोड़ मुस्लिम है, हमारी क्या अहमियत है? कौन पूछा हमको? आज तक कोई पूछा नहीं, कोई सेकुलर पार्टी ने पूछे नहीं। हमारा बस वोट के लिए ये सब पार्टियां फायदा करके लेती है और हम बहुत कौम के हमदर्द ऐसा बताते हैं। आज मुझे दिल से खुशी हो गई कि हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के गद्दावर नेता जनाब आरिफ नसीम खान साहब, इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं
और उम्मीद करता हूं उन्होंने जो पहल की है उसे कांग्रेस पार्टी और तमाम सेकुलर पार्टियां उसकी उनके कहने का, उनके नाराजगी का कोई ना कोई हाल निकालेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। हमने 30 मार्च को फेसबुक लाइव दिया, 20 अप्रैल को एक हिंदुस्तान के मशहूर शायर जिन्होंने कहा था मुसलमान शेर जाग जाओ, उसे हमने हमारे फेसबुक अकाउंट से डाला था। और अभी परसों हमने सर्च करके पूरे देश के अंदर मुसलमानों को कितनी जगह टिकट दिया वो हमने परसों अभी फेसबुक पे हमारे अकाउंट से शेयर किया। हम अभी और पूरे देश से अपील करना चाहते, ऐलान करना चाहते कि सब एक साथ आ जाओ और एक साथ आके कोई भी पार्टी को, वो चाहे सेकुलर पार्टी कोई भी हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो या केजरीवाल साहब की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या अखिलेश भैया की पार्टी हो, जिसी को भी आप सपोर्ट देंगे तो अपनी कोई डिमांड रख के सपोर्ट करो। अच्छा पटेल साहब, जैसे आपकी नजर में इस वक्त मुसलमानों ने किसको वोट करना चाहिए? हम तो हमारा बताएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे तुम्हारा मकसद सामने रखो। हम हमारे दिल से सोचते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 109 लोकसभा ऐसी है जहां मुसलमानों का वजूद बन सकता है, मुस्लिम खासदार बन सकते हैं। तो ये बात मतलब पार्टियों के सामने रखना चाहिए कि हमको इतने, हमने हमारे पार्टी के सामने बात रखी है। हमारे पार्टी ने भी सोचा है मुसलमानों को राजकारण में, सियासत में लाने के लिए पहल कर रहे हैं। हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और हमारे महाराष्ट्र के आन बान शान देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने हमसे कहा हम तुमको बेसिक लेवल से डेवलप कर रहे हैं, हम तुम्हारे एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं, हम तुम्हारे राजकारण को भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये जो बताते हैं हम सेकुलर है, हम सेकुलर है, हम सेकुलर है, तो बताओ ना तुम्हारे सेकुलर। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने मुसलमानों को कितना डेवलपमेंट किया आपकी नजर में? देखो अभी हम जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है सबसे ज्यादा हम सोचते हैं हमारे हमने जो उसका एनालिसिस किया है उसके तहत सबसे ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम समाज ने लिया है। वो घरकुल हो, वो रेशन का हो, वो स्कॉलरशिप का हो, वह या और जो स्कीम है उसका हो। सेकुलर, पटेल साहब जब सेकुलर बात हो रही है तो मैं एक बात आपको कह दूं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को धक्का अगर कहीं पहुंचा तो बाबरी मस्जिद को लेकर पहुंचा। बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो धक्का दिया, बाबरी मस्जिद हो, 370 हो, 370 का छोड़िए, ट्रिपल तलाक हो, या अनेक मुद्दों पर जो मुसलमानों को धक्का पहुंचाया गया, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को बेसिकली तैयार कर रहे हैं? आज हम उस सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, वो तो हम बहुत बड़ा गहरा मसला है, बहुत बड़ी गहरी बात है। तो आज हमारे देश में जो इलेक्शन चल रहे हैं, हमारे देश में मुसलमानों को हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में भिजाना चाह रहे हैं, जहां के मुसलमानों की अपने दिल की हक की बात हो, मुसलमानों की इस्लाम की बात हो। ऐसे जगह हमारे भाई बैठे, ये हमारा दिल कहता है, ये हमारी जान कहती है, ये हमारा आत्मा कह रहा है। तो आप आरिफ नसीम साहब को दावत देंगे कि भाई आपकी पार्टी में वो आए? ऐसा होगा कि आप कहेंगे आप आइए, मैं मुसलमानों की बात वहां पर करूंगा, हम आपको वहां से इज्जत दिलाएंगे, टिकट्स दिलाएंगे बीजेपी से, आप बात करेंगे ऐसे? हम इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन हम हमारे पार्टी के में जरूर बोलेंगे कि उनको बुलाओ, उनका मान सम्मान करो, उनको दावत दो कि अपने पार्टी में बुलाओ बोल के। लेकिन हम खुद उनसे ये बात नहीं कर सकते, हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके तक हम ये बात रखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे औरंगाबाद का लोकसभा इलेक्शन का आप देख रहे हैं प्रचार शुरू हो चुका है, मुझे लगता है लगभग आपकी पार्टी के तरफ से गठबंधन के अंदर बुमरे साहब को जो है उम्मीदवारी मिली है, तो इस बार का यहाँ का कैसा टफ मामला रहेगा? क्योंकि पिछले 5 साल खासदार इम्तियाज जलील को मिले हैं, अब उसी के बेस पर उनका ये दावा है कि मैं यहाँ से फिर से एक बार जो है खासदार बन रहा हूँ। चंद्रकांत खैरे स्ट्रांग है, इधर से अब्बास दानवे स्ट्रांग है, वंचित का भी एक उम्मीदवार मैदान में है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? देखो इलेक्शन होता है और हर लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, जो कि हमारे पास 5
विधानसभा हमारे पास है, 5 आमदार हमारे पास है, और इससे बढ़ के और जीत का क्या सबूत होना है? जो कि 6 में से 5 विधानसभा के आमदार हमारे पास है। हम सोचते हैं कि हमको, हमारे पार्टी को, हमारे गठबंधन को, हमारे उम्मीदवार को कोई धक्का नहीं है। पिछले 5 साल पहले इम्तियाज जलील अकेले खासदार थे 2014 से 2019 तक। उनके पास तो 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं थे, अकेले थे, फिर भी खासदार बन गए। वो कैसा है कि वोट का डिवाइडेशन रहता। इस बार लग रहा है वोट का डिवाइडेशन आपको? इस बार बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सब दिनों जानों से सब मुस्लिम भाई और सभी जो गठबंधन को मानने वाले, जो फडणवीस साहब को मानने वाले, जो एकनाथ शिंदे साहब को मानने वाले, सभी लोग हमारे गठबंधन के साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलिए, ये थे नबी पटेल साहब। जैसे इनका कहना है कि इस बार की लोकसभा का इलेक्शन इनके खाते में सीट जा रही है। और खास बात, इनसे बात करके पता चली कि मुसलमानों ने अपना वजूद बताना चाहिए और जिस पार्टी को ये वोट कर रहे हैं उनके सामने अपनी सारी चीजें रखना चाहिए कि हमको भी कहीं ना कहीं सियासत में जगह मिलना चाहिए, मुसलमानों का क्या हक है, मुसलमानों के लिए सियासत में क्या एक मकाम है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मुसलमानों ने पहले अपने जिस पार्टी की तरफ आप जा रहे हैं उनके पास जाकर पहले अपनी बात को मनवाना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि हमको किसके साथ जाना है। अब औरंगाबाद लोकसभा का क्या रिजल्ट आएगा आने वाले वक्तों में देखने के लिए जुड़ते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद अपडेट चैनल, इनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और इस अपडेट चैनल में शहर की हर एक वार्ता सुनने को मिलती है। शहर का विकास हो, शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अलग अलग कार्यक्रम इस न्यूज़ के ऊपर सुनने को मिलते हैं। तो मैं सबको अपील करता हूं कि आप औरंगाबाद अपडेट चैनल सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। इसलिए मेरे तरफ से मैं इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।